हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत सारा अच्छा कर रहे होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो पेरेंट्स को ज़रूर देखना चाहिए। आज मैं बताने जा रही हूँ कि बच्चे क्यों हमारी बातों को इग्नोर करते हैं और हमें क्यों शर्मिंदा महसूस कराते हैं और क्यों हमारी बातों को नहीं मानते हैं। तो मैं बताना चाह रही हूँ कि अगर मैं माँ बाप से पूछूं कि आपका बच्चा ऐसा क्यों है, तो वो बोलेंगे कि शुरू से ऐसा है, बात नहीं मानता है, ऐसे काम करता है। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? क्या इसकी शुरुआत गर्भ से हुई? गर्भ से वो ऐसा है? तो बोलेंगे गर्भ में तो हमने देखा नहीं कि कैसा है, लेकिन चलने उठने बैठने लगा, बोलने लगा, तब से ये ऐसा ही व्यवहार करता है। तो आपको उसे संस्कार कहाँ देना चाहिए था? बाहर आके आप बहुत मेहनत करेंगे, उसके ऊपर समझाएंगे। असल में आपको संस्कार उन 9 महीनों में देना चाहिए था जो गर्भ में था वो बच्चा। क्यों कहा जाता है कि गर्भवती महिला को अच्छा खाना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए और अच्छे लोगों के बीच रहना चाहिए। अच्छे चित्र लगाए जाते हैं दीवारों पर कि उन्हें देखे। अच्छे बच्चों के, सुंदर बच्चों के चित्र लगाए जाते हैं कि वैसे बच्चे हो। क्या आपको नहीं लगता कि आपने अपने बच्चे को गर्भ में संस्कार पूर्ण रूप से नहीं दिए? मैं बात कर रही हूँ कि गर्भावस्था में आपने क्या शारीरिक संबंध नहीं बनाए? बिल्कुल बनाए हैं। आपके पति ने आपको अनाप शनाप तर्क दे दिए कि इससे बच्चा नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। फालतू की बकवासें कर ली आपसे, है ना? और आप उसकी एक छुअन पे पिघल गई। आप में संयम नहीं है, उसमें तो संयम है ही नहीं, आप में भी नहीं है। तो स्त्री पुरुष की इतनी अच्छी बातचीत पहले ही हो जानी चाहिए कि ऐसी चीजें नहीं हो, और दोनों ही समझदार होने चाहिए कि हम गर्भावस्था के दौरान यदि शारीरिक संबंध बनाएंगे तो वो प्रेम तो बिल्कुल नहीं है ना? हम अपने बच्चे को वासना परोस रहे हैं, तो जब वो बाहर निकलेगा वो खुद के विचारों से लड़ेगा। उसे कितनी तकलीफ से गुजरना पड़ेगा। यदि आप धार्मिक हैं, आप धर्म की बातों को मानते हैं, अच्छी किताबें भी पढ़ते हैं और साथ में ये काम और कर रहे हैं, वो बच्चा बड़ा ही कंफ्यूज होगा। आप क्यों लाना चाहते हैं उसे इस दुनिया में? आप क्यों लाना चाहते हैं जब आप उसे सही संस्कार नहीं दे सकते, आप खुद को संयम में नहीं रख सकते? आप सोचिए, अगर आपके पति को आपसे प्रेम है और यदि आपको उससे प्रेम है, तो आपको अपने बच्चे से भी प्रेम होगा और आप कभी नहीं चाहेंगे कि मेरा बच्चा ऐसे वासना वाले माहौल में पैदा हो। आप कभी नहीं चाहेंगे कि वो बड़ा होकर अपनी लाइफ में तमाम तरीके के स्ट्रगल देखे। आपको सिर्फ बाहरी स्ट्रगल दिखाई देते हैं। बच्चा जब बड़ा होता है, बचपन से कभी भी वो अपने इस संबंध के बारे में हमेशा हिचकिचाता है कि उसके मन में क्या चल रहा है, कैसे विचार आ रहे हैं, गंदे विचार आ रहे हैं। वो कभी बताएगा? उसे वो कभी नहीं बताएगा इस तरह की बातें। क्यों नहीं बताएगा अपने माँ बाप को? क्योंकि उसको और डांट पड़ेगी, मार पड़ेगी। प्रेम बहुत ऊंची चीज है। जो व्यक्ति आपसे प्रेम करेगा वो आपको आजादी देगा, वो आपको सम्मान देगा, वो आपको और ऊंची उड़ान देगा। आप जहां अपने काम करना चाहते हैं, जिस विषय पर आप काम करना चाहते हैं, जो आपके सपने, उसे पूरा करने में वो आपकी भरपूर मदद करेगा। प्यार का ये मतलब नहीं है कि शारीरिक संबंध बना लो। प्रेम तो बहुत ऊंची चीज है और हर किसी को नहीं हो जाता, ये सीखना पड़ता है। तो आप में यदि संयम नहीं है, प्रेम संयम भी है। अगर आप में संयम नहीं है तो सोच लो, इन 9 महीने आप संयमित नहीं रह सके तो गर्भ में पल रहे शिशु का क्या होगा? संयम होना बहुत जरूरी है। आप, अगर प्रेम है तो उस पत्नी के माथे को चूमे, उसके गर्भ को चूमे। एक प्रेम और वासना में साफ बहुत बड़ा अंतर पता पड़ जाता है जब कोई व्यक्ति छूता है तो। वासना का छूना और प्रेम का छूना दोनों अलग अलग है। तो मैं दोनों से ये कहूंगी कि दोनों ही बहुत संयमित रहना बहुत जरूरी है। ब्रह्मचर्य के बाद जो संतान पैदा होती है वो तो अद्भुत पैदा होती है कि कोई भगवान ही पैदा हो गया है। मेरे साथ काम करने वाली सहकर्मियों से इस संबंध में कुछ साल पहले बात की थी और उसके बाद मैंने कभी बात नहीं करी। वो लोग बिल्कुल भी संयमित नहीं है। तो मैंने उनसे कहा, क्योंकि ये बात चली थी कि प्रेगनेंसी में शारीरिक संबंध की कोई बात चल रही थी, तो मैंने उनसे कहा था, यार अगर प्रेगनेंसी के दौरान अगर तुम ये इस
तरह की हरकतें करती हो तो वासना के विचार अपने बच्चे को नहीं लगेंगे क्या? तो वो क्या बोलते हैं, चुप रह पागल सी, ये बात बोलती है। और उनमें से दूसरी जो है वो कुछ लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। तो वो मजाक मेरा इसलिए उड़ाते हैं क्योंकि मैं 35 की हूँ और मैं अभी तक वर्जिन हूँ। मेरा ये मानना है कि मेरा जो भी पति होगा तो मैं उसके साथ ही शारीरिक संबंध बनाऊंगी, और मैं अपने आप को मैं जितना हो सके पवित्र बनाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं एक बहुत अच्छी संतान को जन्म देना चाहती हूँ। तो ये मेरा संकल्प है। और जो दूसरी लड़कियां हैं उनका जो है अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, तो इसलिए वो लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि मेरे सामने उनका बौनापन बिल्कुल भी टिक नहीं पाता। वे खुद को ऐसा महसूस करते हैं कि हम तो कर ही नहीं सकते इस तरह की चीजें जैसी ये कर रही है, क्योंकि मैं योगा करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ, जिम जाती हूँ, काफी चीजें मैं करती हूँ ना। तो वो सामने वाला व्यक्ति अपने आलस्य में डूबा रहता है, अपनी वासनाओं में डूबा रहता है। तो वो खुद को बचाने के लिए, खुद का ईगो बचाए रखने के लिए वो मेरी मजाक उड़ाते हैं। तो मैंने इस तरह की बातें बंद कर दिया कि सबको ज्ञान देना भी कोई जरूरी नहीं है। मैं नहीं जानती मुझे किस प्रकार का जीवन साथी मिलेगा, मैं वर्जिन हूं तो वो भी क्या होगा। तो पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं ही खराब हो जाऊं। मतलब सामने वाले से यदि कोई पास्ट में गलती हो भी चुकी है और अगर ऐसा वो रहा भी, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं भी उसी तरह की हो जाऊं। मुझे तो अपनी साइड से अच्छी चीजों को ही रखना है ना। आप 9 महीने अपने गर्भ में पल रहे शिशु को जितना प्रेम और सम्मान देंगे, वो आपके दोनों पति पत्नी का जो प्रेम देखेगा ना, निस्वार्थ जो प्रेम देखेगा, वो देखभाल देखेगा, वो प्यार से सर पे हाथ फेरना देखेगा, वो माथे को चूमना देखेगा, तो वो शिशु कितना प्यार भरा और सुंदर विचारों वाला पैदा होगा, वो वासना में पैदा नहीं होगा। मेरी एक और फ्रेंड है, तो वो प्रेग्नेंट थी। तो उसने मुझसे ये बात शेयर की थी कि यार अभी 2 महीने ही हुए मुझे प्रेग्नेंट हुए और मेरे पति ऐसे करते हैं। तो मैंने कहा उससे, उसने मेरी बात को समझा भी। तो बोली कि हाँ ये बात बिल्कुल सही है आपकी, पर मैं अपने पति को कैसे समझाऊं। तो पति को समझाना तो आप ही का काम है, क्योंकि आजकल के लड़के बहुत समझदार हो चुके हैं। वो पहले हमारे पापा और दादा के समय के लड़के नहीं रहे अब, कि जो बिल्कुल ही ऐसे थे। अभी लड़के बहुत समझदार होने लगे। अगर आप बिल्कुल प्रेम से बोलेंगी, कढ़ाई से बोलेंगी, तो वह आपकी बात सुनेंगे भी। पर छू दिया तो हम भी मचल गए, वो वाली बात नहीं होना चाहिए। और वो लड़का क्या कहता है, उसका पति, कि प्यार ही तो कर रहा हूं। ये प्यार है? प्यार तो संयम है, प्यार तो धीरजवंत है, प्रेम प्यार तो विशाल है, प्यार तो बहुत अद्भुत चीज है। प्यार को, वासना और प्यार को एक क्यों करके रखा है यार। तुम्हारा मन कर रहा है, तुम संयमित नहीं हो, तो तुमने देखा ही नहीं कि गर्भ में बच्चा पल रहा है। अब वो बच्चा जब जन्म लेता है तो उसे इतनी शिकायतें करेंगे कि ये ऐसा है, ये वैसा है, ये बात नहीं मानता। तुमने अपने मन को कितना कंट्रोल किया, तुमने अपनी बात को कितना माना, ये बताओ। तो मेरी बस इतनी सी रिक्वेस्ट है सभी माँ बाप से कि जैसे वो होते हैं ना, उसी का ही प्रतिरूप वो बच्चा होता है। आप जैसा काम करेंगे ना, रील्स देखो, वो बच्चा वैसे ही काम करेगा। आप बुक पढ़ो, वो बच्चा वैसे ही करेगा। आप जैसे चलोगे, जैसे आपकी हरकतें होंगी, जैसे आप कपड़े पहनोगे, आपका कोई स्टाइल फॉलो करेगा। बच्चा कई कई सालों तक आपको फॉलो करता रहता है, 5-6 साल तक आई थिंक बच्चा आपको फॉलो करता रहता है। ये कर रहे, मैं भी ऐसे करूंगा। वो भी वैसे ही बाल बनाएगा जैसे आप करोगे। तो आपने जो किया वो उसका असर उस पर नहीं पड़ेगा क्या? पहली बार जब आप गर्भवती हुई हैं तो वो एक बीज था, उसके बाद स्टॉप हो जाओ। बस आप गर्भवती हो गई ना, बस स्टॉप हो जाओ। आपके जीवन में आप ये एक बार करके देखो और उसका रिजल्ट देखो। आप जितने भी बच्चे पैदा करो, 1 2 3, दोनों बच्चों में, तीनों बच्चों में जो भी अंतर देख लेना कि कितना अंतर होगा। आप संयमित नहीं हो ना, तो योग करो। संयम रखना इतना आसान काम नहीं है, पर संयम नहीं है तो योग करो, ध्यान करो, मेडिटेशन करो और किसी विशेषज्ञ से मिलो इस संबंध में।
भगवान से प्रार्थना करो। आपकी प्रार्थनाएं, बहुत लोग हैं जो विश्वास करते हैं कि मेरी प्रार्थनाएं सफल होती है, मेरे उपवास, इतने उपवास कर लिए मैंने, सफल होते हैं मेरे, तो काम मेरा बन जाता है। तो आप इस बात के बारे में बोलने में हिचकिचाते क्यों हो इतना? भगवान से किस प्रकार का शर्माना कि भगवान मेरे अंदर ऐसे विचार उठ रहे हैं, इन्हें कृपया शांत करो। इसे नॉर्मलाइज मत करो यार, इसे नॉर्मलाइज मत करो। जब आपके भगवान से आप धन मांग लेते हो, धन मिल जाता है, जीवन साथी के लिए प्रार्थना कर लेते हो, उपवास कर लेते हो, तो क्या भगवान इस संबंध में आपके लिए प्रार्थना नहीं सुनेंगे? क्यों नहीं सुनेंगे? वो तो आपके पिता हैं, वो क्यों नहीं सुनेंगे? वो आपकी माता है, भगवान है, वो क्यों नहीं सुनेंगे आपकी बातें? और आपको एक अच्छा जीवन क्यों नहीं देंगे? पर आप इस संबंध में बात ही नहीं करते। छी छी, इस बस बात नहीं करनी इसमें, बाकी चीजें मांग लो गए। क्यों? इस संबंध में खुद ने ही सोच रखा है माइंड में कि भगवान ये बातें सुनेंगे और इन बातों को इग्नोर कर देंगे। खुद ने ही अपनी मर्जी से भगवान को बना लिया है, उसका प्रतिरूप बना लिया है और कंडीशंस लगा दी, इन किन को मानेंगे भगवान, इन ये बातों को भगवान नहीं सुनेंगे। छी छी, ये तो गंदी बात है। गंदी बातों से अब क्या कहूं मैं, छोड़ो। सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ पेरेंट्स, मेरी हाथ जोड़ के सभी माता पिताओं से ये गुजारिश है कि आप अपने संयम पर ध्यान दें। जब तक आप संयम पर ध्यान नहीं देंगे, आपको अपने बच्चों के साथ परेशानी उठानी पड़ेगी। जितना आप गर्भ में काम करेंगे ना, आपको बाहर काम करने की जरूरत ही नहीं होगी। ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, बाय।